और रहने वाला नालंदा डिस्ट्रिक्ट का हूँ। और पेशे की बात किया जाए तो एक कंप्यूटर साइबर कैफे के जो काम किया करता है नेट में कर रहा था। आज एक संस्था के माध्यम से लोगों को हेल्थ के प्रति एजुकेट करने का काम करता हूँ। और जिस संस्था के बारे में बात करने वाला हूँ उस संस्था का नाम है स्लीपियस्ट वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। और इसकी निक नेम की बात किया जाए तो AWPL। आज देखा जाए सर, मनुष्य तो कहेंगे हमारे भारत में दो सबसे बड़ी समस्या है, एक बीमारी और दूसरी बेरोजगारी। बीमारियां भी दो प्रकार की होती है, एक डिजीज होती है और दूसरा लाइफ स्टाइल डिजीज होती है। डिजीज वो बीमारी होती है जो कि सिर्फ डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं, ना आप ठीक कर सकते हैं ना हम ठीक कर सकते हैं। जैसे कि ऑपरेशन की बात हो तो सिर्फ डॉक्टर ही ऑपरेशन कर सकते हैं कि नहीं। और एक लाइफ स्टाइल डिजीज वो चर्या में क्या खाते हैं, कब खाते हैं और कैसे खाते हैं, इन सारी चीज़ों से होने वाली बीमारी को हम लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं। और इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे फोल्डर के माध्यम से कि आखिर लाइफ स्टाइल डिजीज वो कौन सी समस्या है जो कि हमारे खान पीन से होने वाले बदलाव के कारण हमारी बॉडी में इफेक्ट करता है, हमारे हानि हो जाता है, हम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, वन टू वन बात करेंगे सर। ये इस संस्था के MD एंड CEO मिस्टर संजीव सर हुए। इनके बैकग्राउंड की बात किया जाए तो ये पेशे से आर्मी थे। आज से 15 साल देश सेवा करने के बाद इन्होंने आज से 8 साल पहले 9 नवंबर 2014 को इस संस्था की स्थापना की थी। इसके हेड ऑफिस की बात किया जाए तो न्यू दिल्ली वाटर सेक्टर 17 में है। और चाहे तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत सरकार के अंडर जब कोई भी कार्य करने के लिए जब किया जाता है तो कहीं एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे संस्था में सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी इन्हीं सारे तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इन्हीं सारे तत्वों में से किसी एक तत्व की अनबैलेंस हो जाना तो क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारे बीमारी होता है, क्लिनिको डायबिटीज, क्लिनिको अर्थराइटिस, क्लिनिको थायराइड, ब्रेन हेमरेज, मतलब ऐसे ना जाने बहुत सारी समस्या है जो कि हमारे एक तत्व की बैलेंस अनबैलेंस के कारण हमारी बॉडी में आना स्टार्ट हो जाता है। जब बीमारी के ऊपर बात होती है सर तो मन में एक सवाल आता है कि सामने वाले जो बता रहे हैं नजर कहीं कोई डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहूंगा सर कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। एज ए प्रमोटर उन लोगों को हेल्थ के प्रति एजुकेट करने का काम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं मनुष्य कि हम जब कोई इंसान बीमार अचानक रातों रात नहीं पड़ता है, कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में आती है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमारे बॉडी का छोटा अंग होता है, एटम होता है। एटम में जब बीमारी लगती है तो हम इसको जब डैमेज करते हैं तो सेल में जाती है, सेल को डैमेज करती है तो टिश्यू में जाती है, टिश्यू को डैमेज करते हैं तो ऑर्गन में जाती है। अगर हमारा और आपके शरीर का सबसे खास पार्ट है, खास अंग है, तो इसमें जब बीमारी लगती है तो हमें आपको रियलाइज होता है कि हम बीमार पड़ चुके हैं, हमें मेडिकल और डॉक्टर की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है। तब क्या करते हैं हम लोग डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाते हैं कि नहीं। लेकिन आपसे एक छोटा सा सवाल है सर, ये सवाल ना तो मेरा है ना ये संस्था का है, ये WHO का नाम आपने सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये WHO हर एक 20 साल में सर्वे करती है। देखा गया, पाया गया पूरे विश्व में सर्वे करने के बाद कि एक व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ पाए गए और एक व्यक्ति पूरी तरीके से अस्वस्थ पाए गए, और 8 व्यक्ति ऐसे पाए गए जिनके अंदर किसी न किसी प्रकार का कोई समस्या छोटी मोटी होती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए WHO ने कलामी जारी किया कि अगर भारत अपना खान पान नहीं सुधारता है तो आने वाले समय में डायबिटीज की राजधानी बनने वाला, रातों रात हार्ट अटैक की समस्या का दर बढ़ने वाला है, कैंसर की राजधानी बनने वाला है। मतलब ऐसे बहुत सारी समस्या जो कि अपने लाइफ स्टाइल खान पान के बदलाव के कारण हमारे बॉडी में बहुत सारी समस्या आने वाले समय में प्रभावित करने वाला है, कर भी रहा है। लिविंग लाइफ, पहले के लोग लंबे समय तक जिया करते थे, इसका कारण क्या है? पहले जैसा कि आप जानते हैं कि पहले के लोग जैसे मम्मी पापा दादा दादी से पूछिएगा, पहले के लोग 100 बरस 150 बरस जीते थे। आखिर कारण क्या है? पहले जो भी खाया करते थे नेचुरल फूड्स मिला करते थे, मतलब केमिकल का प्रयोग तो नहीं के बराबर होता था। अच्छी से नींद लिया करते थे, अच्छे से व्यायाम करते थे। अब खास कर बात होता है कि आप तो बीमार पड़ता है तो 10 से 15 साल होते थे कि इंसान बीमार पड़ जाता है, बेड पे आ जाता है। लेकिन अब पहले क्या था, 40, 50, 60 साल तक कोई भी मतलब इंजेक्शन टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ता है, इंसान स्वस्थ रहता था। लेकिन आज क्या हम लोग टुडे लिविंग शॉर्ट हो गया, खाने पीने का तौर तरीका बदलाव हो गया, जिसके कारण क्या होता है हम लोग चाउमीन पिज्जा बर्गर ना जाने कितने फास्ट फूड है जो हम लोग लेते हैं, तो हम लोग को स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है लेकिन धीरे धीरे हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है कि नहीं। जैसा कि आप जानते हैं सर कि आज बीमारी नहीं है, आज से पहले बीमारी होती होगी, 100 साल 150 साल 200 साल पहले बीमारियां होती थी। जब ये सारी बीमारियां आती थी, जैसे पहले की बीमारी थे मलेरिया, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, मतलब ऐसी जब बीमारियां आती थी तो गांव के गांव, नगर के नगर, शहर के शहर खाली हो जाया करते थे।
लेकिन हमारे थैंक्स हम कहना चाहेंगे हमारे मेडिकल साइंस का इन सारी चीजों पे रोकथाम कर लिया है। अब ये सारी चीज देखने को नहीं मिलता है, कहीं न कहीं इस पे अच्छी तरीके से रोकथाम कर लिया है। बात की जाए प्रेजेंट टाइम में वो सारी बीमारियां हैं जो कि आज हम लोग फेस कर रहे हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, दमा हो गया, डायबिटीज का हो गया, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक की समस्या, गैस्ट्रिक ब्रेन हेमरेज, बहुत सारे ऐसी समस्या है जो कि आज देखा जाए मेडिकल साइंस में इसका परमानेंटली इलाज नहीं है। जब तक हम दवा को खाते रहते हैं क्या होता है, हमारी समस्या को दबा के रखता है, जब छोड़ते हैं उसका असर खत्म होता है, फिर हमारे ऊपर हावी हो जाता है। आप देखिए सर डायबिटीज क्यों हो गया, खाते रहा तो ठीक है, फिर छोड़ा फिर हावी, किसी को थायराइड है खाते रहा तो ठीक है नॉर्मल है, फिर छोड़ा तो फिर हावी हो। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेडिकल साइंस में इसका परमानेंटली इलाज नहीं है। व्हाट वेंट रॉन्ग, आखिर हमारे साथ और आपके साथ गलत क्या हुआ? गलत कुछ नहीं हुआ सर, गलत ये हुआ कि पहले जो भी खाया करते थे गवर्नमेंट फूड हुआ करते थे, सारे मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर मिला करते थे। लेकिन आज क्या है, मानव के द्वारा रचित गया भोजन, बनाया गया भोजन को जो कि अपनी लालचों के हिसाब से, जो अपने थोड़ी सी पैसे के लालच के हिसाब से बनाया गया भोजन जो कि हमारे बॉडी में जाता है, देखा जाए तो स्लो पॉइजन के रूप में काम करता है। हमारे जितने भी फास्ट फूड है जो कि हम लोग खाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दिन में इंसान बीमार नहीं पड़ता है, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे उसको बॉडी का सेल जो है उसको डैमेज करते चला जाता है। नेक्स्ट, जैसे कि आप जानते हैं सर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये किसान भाई अपने खेतों में पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं। ये किसान भाई भी मजबूर है, ये देख रहे हैं मुंह पे मास्क लगा के छिड़काव कर रहे हैं, इसलिए लगा के छिड़काव नहीं कर रहे हैं कि अभी कोरोना काल आया हुआ तो तब कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें भी पता है कि जिस काम छिड़काव कर रहे हैं केमिकल हवा के माध्यम से हमारे बॉडी में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन किसान भाई मजबूर हैं कि कम खेती बाड़ी में अधिक फसल पैदावार नहीं उगाएंगे तो हो सकता है इनका घर परिवार भी चलना मुश्किल हो जाएगा। देखा जाए जिस जगह पे जिस जमीन में फसल उगाता था कहीं तो उसमें धीरे धीरे क्या होता, आबादी बढ़ते जाने के कारण उसमें जो फसल वाला था वो कमते जा रहे, इसके कारण मजबूरी है उनको करना पड़ता है। बात किया जाए कोको कोला, यार देखा जाए तो हर घर का वेलकम ड्रिंक बन गया, खास करके किन्हीं के यहाँ घर में गेस्ट बनकर जाते हैं तो बोलते हैं आइए मुन्ना सर मेरे घर आए हैं तो कम से कम ठंडा कोको कोला स्प्राइट पी लीजिए, है कि नहीं? ऐसा करते हैं कि हम लोग, लेकिन कभी हम लोग ऐसा गौर किए सर, ये लगभग 600 ml बोतल में लगभग 15 से 16 चम्मच चीनी की मात्रा पाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति को डायरेक्टली अगर 15 से 16 चम्मच चीनी दे दिया जाए तो शायद इंसान मना कर दे, नहीं ले पाएगा, कोई भी इंसान नहीं। लेकिन देखा जाए 600 ml बोतल को 15 से 16 चम्मच चीनी को इस रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये एक छोटे से बच्चे को दे दिया जाए, 5 से 10 साल के बच्चे को, तो क्या करेंगे 5 से 10 मिनट में घट जाएंगे। यानी मेरा सीधा सा कहने का मतलब है सर, सारी समस्या है जो कि हमारे इस चीनी का समस्या बीमारी आ सकता है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि केक, हम लोग देख रहे हैं किसी घर में पार्टी फंक्शन या सेलिब्रेशन होता है, हम लोग केक लाते हैं और से खाते खिलाते भी हैं, एग्जैक्टली लगाते भी हैं, लेकिन हम लोग कभी ऐसा गौर किए सर, ये केक लाते हैं कब का बना हुआ है, कब तक इसे खाना है, क्या इसका एक्सपायरी डेट है, क्या इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कभी भी इस पे लिखा हुआ नहीं रहता है। लेकिन वही सोच के देखिए सर, हमारे घर में जो अपने माता बहन बनाती है खाना, सुबह बनाती है, शाम होते होते खाना खराब होती है, मॉर्निंग होते होते खाना खराब होती है, बताइए अपने हाथों का बनाया हुआ खाना खराब हो जाती है। बताइए ऐसी केक में क्या चीज ऐसा मिलाया है जो कि महीने दिन 6 महीना 3 महीना 2 महीना 15 दिन 20 दिन तक रहता है तो खराब नहीं होता है। कहीं कहीं सभी को पता है, कहीं कहीं इसमें केमिकल का प्रयोग 100% किया गया है। बात किया जाए आइसक्रीम बढ़िया से बढ़िया किस चीज का बन सकता है आइसक्रीम किस चीज का बन सकता है? चलिए कोई नहीं, दूध का बन सकता है, क्योंकि दूध से बढ़िया आइसक्रीम तभी पे कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग मार्केट में जाते हैं ना, क्या लगता है उजला ही आइसक्रीम मिलता है, हर कलर हर फ्लेवर मिलता है, लाल ब्लू हरा पीला मैंगो फ्लेवर लीची फ्लेवर, मतलब कौन कौन फ्लेवर मिलता है कि देखते हैं। आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि कोई भी भैंस बकरी गाय ऐसा नहीं है कि कलरफुल दूध देती है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन सभी को पता है, जानते हुए इंसान गलती करता है, क्या हर कलर हर फ्लेवर मिलता है, कहीं जिसमें केमिकल का प्रयोग 100% किया जाता है तभी तो कलर होता है। जब केमिकल की बात आती है हमारे बॉडी में नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन बात यह जैसे इन सारी चीजों से हम लोग हद तक बच सकते हैं, अगर इसके अपने आप पे अगर कंट्रोल किया जाए कि इंसान अपने आप पे कंट्रोल करे तो कहीं इन सारी चीजों से हम लोग हद तक बच सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें और हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन। आज देखा जाए तो हम लोग को हवा भी
जिस जगह रहते हैं, जिस मोहल्ला में रहते हैं, कहीं ना शुद्ध रूप से हम लोग को आज हवा भी नहीं मिल पा रहा है। आज देखा जाए बहुत सारे ऐसी समस्या है जो कि कोरोना काल जो पता चला कि हवा के माध्यम से बहुत सारे फैल रहा है समस्या, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी इससे हम लोग कल कारखाने धुआं धकड़े को हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि फैक्ट्रियां बहुत सारे इसमें हम लोग को है, कहीं ना कहीं हम लोग इससे हम बचना मुमकिन है, नामुमकिन है। बात में जल प्रदूषण, आज देखा जाए जगह जगह पे आपको शुद्ध रूप से जल भी नहीं मिल पाता है। बात की जाए रेडिएशन, रेडिएशन सबसे खतरनाक होता है सर, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान जो यूज करते हैं, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि जो है, कहीं ना कहीं की इससे निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें बहुत ही खतरनाक होती है, जो कि बहुत ही हमारे बॉडी पे असर करती है। ब्रेन की समस्या, दिल का दौरा पड़ना, हाइपरटेंशन, बहुत सारे चीज, भूलने की समस्या, मतलब ऐसे बहुत सारी समस्या जो